सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ज्ञानानन्दात्मने नमः ज्ञानानन्दात्मने नमः ईश सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघायिकं मलं पडमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणीर्णानदंसन चरित तव वीर्या यारे ते ते सवे समगम समगम पत्तेगमि पत्तेगम वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खिते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमुगणहराणम् अज्जावैवकाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन णाणपहाणासमं समासेच उवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसम्पत्ति जत्तोणिवाणसम्पत्ति। श्रीमद् भगवत मुकुंदाचार्य देव प्रणीत यह श्री प्रवचन सार जी परमागम हम सभी के समक्ष विराजमान है और इस पर चर्चा करते हुए आज अपना 10वां दिन है। समय कहाँ भागा जाता है कुछ पता नहीं पड़ता, जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। तो आचार्य देव ने पहले ही दिन हमको बताया था कि दर्शन ज्ञान प्रधान जो आश्रम में जिसका वास है ना, मतलब जिसने बहुत विचार करके जिनेश्वर देव जैसा तत्व का स्वरूप बताते हैं वैसा समझकर अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में इसे जिसने जाना और माना है, ऐसा दर्शन ज्ञान की प्रधानता वाला, जब परद्रव्य का आलंबन तो नहीं लेकिन ये प्रशस्त राग वाला भी, ये सराग चारित्र भी, इसका भी उल्लंघन करके, इसका भी उत्सृजन करके क्या करता है, वीत राग अपने स्वभाव में स्थिति करता है, उसे जो स्वरूप में रमण होता है, ये चारित्र है, यही धर्म है, यही साम्य है, यही मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है। और फिर इसमें हमने गाथा 8 पर थोड़ी चर्चा करी थी कि द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है उस समय उसमय है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा को धर्म समझना चाहिए। उसी की विधि यहाँ पर गाथा 14 में चल रही है कि हम इस आत्मा में कैसे इसकी दृष्टि करें,
कैसे इसमें स्थिति कर लें, ये वाली बात आत्मा के 5 विशेषण बताकर उनसे भी आत्मा को वो कैसा है, अलिंग ग्रहण है, अविशेष है, असंयुक्त है, ये सारे वहाँ लक्षण बताए ना। किसके बताए? कैसे कि जो जगत से विलक्षण है, जगत में ऐसा कुछ दूसरा नहीं जैसा ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसकी बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी ने ग्रंथाधिराज परमागम समय सार के आधार पर गुरुदेव श्री से सुनी। देखिए, भावार्थ गाथा 8 का पढ़ते हैं। 7वीं गाथा में कहा गया है कि चारित्र आत्मा का ही भाव है, और इस गाथा में अभेद ने से यह कहा है कि जैसे उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला स्वयं ही उष्णता है, लोहे का गोला और उष्णता पृथक नहीं है, इसी प्रकार चारित्र भाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है। कि पहले तो आत्मा को जो देखता था वो शुद्ध नहीं था, फिर जिस शुद्ध नहीं की दृष्टि से अभेद करके आत्मा का जब परिणति ने संवेदन किया, तो अब वह अनुभूति की पर्याय वो भी शुद्ध नहीं बन गई थी ना, वो भी आत्मा बन गई थी। वो क्या है? अभेद विवक्षा से क्या कर दिया? आत्मा जो आत्मा को जानता है, मतलब ये परिणति जो आत्मा में लगी वो पूरी वो परिणति धर्म हो गई। धर्मी कौन था? आत्मा। धर्म किसके आश्रित था? आत्मा के। चारित्रवान कौन था? आत्मा। चारित्र किसके आश्रित था? आत्मा के। तो देखो संगति का असर क्या भैया, जगत में संगति का असर बहुत है भैया। क्या कि जो परिणति आत्मा से दूर भागती थी, वो परिणति पामर बनती गई, जड़ बनती गई, संसार में परिभ्रमण करती रही, दुख का अंश भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। और जिस परिणति ने स्वरूप का आश्रय लिया, जो अपने को आत्मा रूप देखती रही, वो परिणति स्वयं चारित्र बन गई, वही परिणति धर्म बन गई थी एक क्षण की। वो परिणति भी अब पूरी आत्मा कहने में आती है। ये संगति का असर है। जैसी संगति करो वैसा काम बनता है। ये एकदम सरल स्वरूप है। बाहर में परद्रव्य का आलंबन करे तो क्या होगा कि पर दब्बाओ दुख गई। क्या अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी ना, इस जगत में 6 द्रव्य के सिवाय क्या है? 6 द्रव्य के सिवाय कुछ और है कि कुछ और होता तो वो परिभाषा में आता ना विश्व की। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व बोला, तो फिर ये 7 तत्व कहाँ से आ गए? ये इस विश्व में है कि नहीं? यारे अभी बोल रहे थे 6 हैं, फिर ये 7 कहाँ से आ गए? कि सुनो भैया, एक जीव में और बाकी सारे अजीव, इन 2 में तो 6 के 6 तत्व आए, 6 के 6 द्रव्य। लेकिन अब यहाँ पर कुछ विशेषता हुई। जीव ने जब जीव को नहीं देखा, जब उसको अजीव दिखाई दिया, अजीव का आश्रय है, तब तत्काल विसंवाद खड़ा हुआ। तब तत्काल जो जीव से अपराध हुआ उसे आश्रव और बंध कहते हैं। तत्काल किससे हुआ? ये विसंगति से। जीव स्वाधीन था, जीव पूरा था, उसमें उसका सब कुछ था, उसने अपना निधान देखा नहीं। वो कैसा हुआ? पराधीन हुआ। पराधीन हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? राग द्वेष उत्पन्न हुए। उनका नाम आश्रव, उनका नाम बंध। ये 2 तत्व जो जगती में नहीं होते तब भी काम चल जाता, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या देखो, पुद्गल खत्म हो जाए तो जगत बिगड़ जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें से एक भी द्रव्य शून्यता को प्राप्त हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। आपको पहले पता कि नहीं पता 14 ब्रह्मांड हैं? हमने तो 3 लोक ही सुने हैं। ये 14 ब्रह्मांड कहाँ से आए? 14 राजू उतंग नभ। अरे 14 राजू की लंबाई है ना,
ये एक एक राजू का एक एक पटल एक एक ब्रह्मांड कह दिया। ठीक है भैया, कुछ और ब्रह्मा का बनाया ब्रह्मांड में नहीं पहुंच जाना। हाँ, क्या ये जगत, इसका विस्तार लंबाई बताई। ठीक है, हाँ वापस, तो इस जगत का एक द्रव्य भी शून्य पड़े तो पूरा जगत शून्य पड़े, लेकिन आश्रव बंध शून्य होता है, जगत की कोई व्यवस्था नहीं रुकती। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? क्या आश्रव बंध खत्म हो जाए तो जगत का क्या नष्ट होता है? क्या? तो भैया आप देखो, उंगली कट जाए तो बड़ी दिक्कत है, नाखून कटे तो क्या खत्म होता है? अरे क्या खत्म होता है? क्या भैया कुछ खत्म होता है? कि अरे तो नाखून बड़े तो क्या करना चाहिए? कि जिसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्यों होना चाहिए? उसका होना व्यर्थ है ना, उसका होना बेकार है। तो ये आश्रव और बंध की परिणति, इसे तीर्थंकर परमात्मा ने हेय कहा। क्या बोला? ये काट के फेंक देनी चाहिए। भैया क्या जो ये नहीं काटी जाएगी तो भैया बड़ी दिक्कत होगी। खेत में खेती करता है ना, आज तो गुरुदेव श्री कृषि पंडित की बात कर रहे थे। क्या? तो खेती करे तो साथ में दूब उगाए, तो किसान की जिम्मेदारी होती भैया, उसकी फसल जो उगा रहा है वो बची रहे और जो फालतू में उगाई है उसे अलग करता रहे। कि जो ना करेगा तो कि भैया जिसके लिए इतना उद्यम है वो भी खराब हो जाएगी। क्या? जो बिना उगाए उगता हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये राग और द्वेष, ये बेकार के जब आत्मा को न देखता था अपने आप उत्पन्न होते थे, तो क्या किया जाए? इसे नष्ट कर दिया जाए। ये है तो भैया इसको नष्ट करेंगे तो क्या होगा? किस आश्रव के न होने से संवर, बंद के बंद हो जाने से पड़ा हुआ जो सत्ता में बंद वो उड़ेगा खिरकर, वो निर्जरा, और इन दोनों की पूर्णता ये मोक्ष, ये तीनों काम बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी बात गजब की है कि संवर करने से संवर नहीं होता, निर्जरा करने से निर्जरा नहीं होती, मोक्ष भी करने से नहीं होता। क्या हुआ था? आत्मा जीव अजीव को देखता था तो आश्रव बंध हुए थे। तो अब संवर निर्जरा के लिए क्या करना पड़े? संवर निर्जरा को देखना पड़े। ये हुआ कैसे था? आश्रव बंध ये नहीं हो तो ही संवर निर्जरा हो गया ना। तो क्या हो कि जीव अजीव को देखता था तो आश्रव बंध हुए। तो जीव अजीव को ना देखे तो भैया ये तो देखने जानने स्वभाव वाला है, उसको नहीं देखे तो बात अधूरी होगी। ए अपने को देखे, जीव जीव को देखे तो संवर बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष है। जीव अजीव को देखे तो क्या है? आश्रव बंध है, विसंवाद है, परिभ्रमण है, दुख है। गुरुदेव श्री यही हमें दो अवसर बता रहे थे। दो प्रकार की खेती हो सकती है। क्या? एक संवर निर्जरा की खेती करी जाए, ये भी संभव है, और एक आश्रव बंध की करी जाए, ये भी संभव है। आश्रव बंध की खेती में अधर्म है, हिंसा है, पाप है, 4 प्रकार की कषाएं, उसमें क्रोध और मान, ये तो द्वेष रूप, और माया और लोभ, ये कैसी? तो राग रूप, कि जिसको पर्याय का भी, परद्रव्य का भी राग है, उसे नियम से स्वरूप का द्वेष है, वो स्वरूप का हिंसक है, हत्यारा है। तो आत्मा तो मरता नहीं, कि मरता नहीं, लेकिन ये मरता तो मानता है ना। क्या? मानता है, उसी का तो दुख है भैया। मान्यता का ही तो सारा दुख है। बताओ, माता यदि दवाई को बुरा मानती तो बच्चे को क्यों देती? लेकिन फिर बच्चा क्यों रोता है? कि वो कड़वी मानता है, उसका दुख है। माता हितकारी मानती है, उसका सुख है। सुख और दुख मान्यता में ही तो पड़ा है।
अपने को पूरा माने उसके आनंद ही आनंद है, अपने को अधूरा मानकर बाहर देखे उसके दुख ही दुख है। तो 8वीं गाथा है ना, इसके संबंध में 174 एक गाथा और आचार्य देव ने करी। देखिए एक बार अपन थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं जितना अपन पढ़ पाएंगे। ये आत्मा बंध की संतति में अमूर्तिक आत्मा कैसे पड़ जाता है। आचार्य ने बोला ना, जिस भाव से परिणत आत्मा हो उस भाव रूप, तो शुभ रूप परिणत आत्मा शुभ, अशुभ रूप परिणत आत्मा और शुद्ध रूप परिणत आत्मा। गाथा 174। रूवादि एहि रही दो, पेच्छदि जानादि रूव मादीनी, दव्वाणि गुणे जधा तह बंधो तेन जानीहि। जे रीत दर्शन गुण द्रव्यनु, तेरीत बंधन जान मूर्ति, रहित ने पण मूर्तनु। प्रश्न तो हमने यही किया था ना, यहाँ पर क्या तो कील लगेगी, क्या उस पर तस्वीर टाकी जाएगी? संभव है? आकाश में कील का लगाना संभव है? तो ऐसे फिर इस अमूर्तिक आत्मा से कर्म का बंधन कैसे संभव है? ठीक है भैया, बात थोड़ी गंभीरता की चल रही है, अब थोड़ा विषय सूक्ष्म हुआ है। क्या? आत्मा अमूर्तिक और उससे जड़ मूर्तिक कर्म, ये कैसे बंधेगा? कैसे बंधेगा? आप चिपका के तो बताओ, कैसे चिपकेगा? बात समझ में आ रही भैया? चिपकने वाला भी तो चाहिए ना कुछ, या ना तो फेविकोल चलेगा ना फेविक्विक, कोई एडहेसिव नहीं चलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वस्तु विपरीत धर्म वाली है। एक स्निग्ध रुक्ष धर्म वाला है तो वह अपने दूसरे स्निग्ध रुक्षत्व धर्म वाले से बंध जाएगा, लेकिन एक के पास वो स्पर्श गुण ही नहीं है तो वो कर्म से बंधेगा कैसे? ठीक है, तो देखो आचार्य देव यहाँ पर शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहा है ना, तो आचार्य देव भी शिष्य को उसके जैसे ही उत्तर दे रहे हैं। शिष्य ने पूछा, भैया भगवान ये तो बताओ, आत्मा अमूर्तिक, और आपने भी इतने विस्तार से बताया कि एक पुद्गल दूसरे से कैसे बन जाता है, पुद्गल स्कंद रूप कैसे होता है कि उसके भैया वो गुण अधिक हो कम हो, आपने पढ़ा ना पुद्गल के स्कंद होने की प्रक्रिया, तो वो तो हो जाता है। लेकिन भगवान आत्मा के पास तो ये स्निग्ध रुक्षत्व वाली कोई बात ही नहीं है, और आप बताते हो कि आत्मा अनादि से कर्म बंधन में पड़ा हुआ है, तो ये अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्म से कैसे बंधता है? भैया आप लोग कर्म से बंधे के नहीं, कि आत्मा यदि हम हैं, लेकिन बचपन से तो हम यही करते आए कि कर्म से बंधा है आत्मा। तो यदि ये बात सत्य है तो आप तो हमें वस्तु व्यवस्था बता रहे हो ना, और जिस परिभाषा में आपने हमें बात समझाई उसमें ये व्यवस्था बनती। अपन ने रात में कल देखा था ना, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म का कुछ भी व्यवस्था बनती ही नहीं। ठीक है, तो आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बंधा है, ऐसा आगम का वचन है। तो भगवान ये वाली बात कैसे है? पहले तो अपन पक्का करें, अपन 8 कर्मों से बंधे के नहीं बंधे तो मंदिर काहे को आए हो? भैया थोड़ा क्या बंधे हो के नहीं, पहले ये तो देखें 8 कर्म है कि नहीं, पहले 8 कर्म होते कि नहीं, और अपन है कि नहीं है? अपन आत्मा अपन भी है, ये दोनों हैं। अब बस प्रश्न इतना है, ये आत्मा इन कर्मों से बंधा है कि नहीं? ठीक है, अलिंग ग्रहण की बात थी भैया, क्या
वो तालाब सरोवर में डूबा हुआ कमल का पत्ता वो सरोवर से छुआ हुआ है कि नहीं? आपने देखा कमल का पत्ता देखा कभी? क्या मोम देखी? मोम कैंडल जो होती है मोम, हाँ, उस पे पानी डालो तो पानी मोम को गीला कर पाता कि नहीं? तो पानी गीला करता कि नहीं? हाथ को गीला कर देता है, मोम को गीला नहीं करता। तो खराब हो जाता है मोम के पास जाकर पानी, कि दूसरे को करे कौन? बात कितनी स्वतंत्र है। जो गीला हो जाए उसे गीला कर दे, जो ना हो उसे ना करे। तो वो क्या करे? जो होता है वो स्वयं ही होता है ना उस रूप। ऐसा स्वतंत्र वस्तु को देखने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, एक एक वस्तु अपने अपने परिणाम को करती है, तो अपने अपने परिणाम रूप स्वयं परिणमित होती है। ठीक है, तो आत्मा कर्मों से बंधा है, तो कैसे बंधा? तो आचार्य देव क्या उत्तर देते हैं कि भैया तुम बताओ, तुम्हारे में तुम रूपी हो कि अरूपी? आत्मा रूपी है, दिखाई देता है कि अरूपी? अरूपी है, खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बाहर का रूपी पदार्थ को देख लेता कि नहीं? भैया सुनो, क्या आत्मा दिखाई देता है कि नहीं? और ये पुद्गल दिखाई देता है, इसको देख लेता है। तो अरूपी आत्मा रूपी को देख पाता कि नहीं? देख लेता है। अरूपी आत्मा रूपी को देख पाता कि नहीं? भैया सुन रहे हो आप लोग? बोलो, थोड़ा तेज बोलना। अरूपी आत्मा रूपी को देख पाता कि नहीं? देख पाता है। तो देखो, रूप गुण आत्मा में नहीं था, लेकिन रूप गुण वाले को देख लिया। ऐसे ही आचार्य कहते, देखो, जैसे रूपादि रहित जीव रूपादि को, द्रव्यों को और गुणों को, रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है और जानता है, देखता है और जानता है, उसी प्रकार जैसे रूपी नहीं था तो रूपी को देख लिया, ऐसे मूर्तिक नहीं है, उसी प्रकार उन अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। क्या बात हुई आचार्य? क्या आपने तो हमें ही ट्रिक कर दिया। हमने पूछा कि अमूर्तिक आत्मा कैसे मूर्तिक से बंधेगा? आपने बोल दिया कि जैसे अरूपी आत्मा रूपी को देखता है वैसे ही बंध जाता है। कि नहीं, इतनी ऊपरी बात नहीं है ये। आचार्य देव ने कहा है, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव फरमाते हैं, तो कुछ सोचकर फरमाते होंगे। तो क्या हमने प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न क्या था बताओ भैया? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्म से कैसे बंधता है? आचार्य ने उत्तर क्या दिया कि अरूपी आत्मा जैसे रूपी को देख लेता है, जान लेता है। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई भैया? दो बातें। प्रश्न है, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक से कैसे बंधे? उत्तर क्या है कि अरूपी आत्मा रूपादि गुणों से युक्त वस्तु को देख लेता है। ये उत्तर है। क्या मतलब है कि भैया ये बात पूरी हो गई कि आत्मा बनता है, जब देख लेता है तो बनता है ना। बात समझ में भैया? पहले उत्तर और प्रश्न दोनों समझ में सबके आए कि नहीं? ये याद हो जाने चाहिए। भैया समझ में आया तो हम खुश हो गए तुरंत कि बढ़िया बात है, तो बनी बात है। ये पुद्गल मैं दिखाई नहीं देता, मैं इसको देख पा रहा हूं, तो ऐसे ही किसी विज्ञान से मैं बंध भी जाता होऊंगा। बात कितनी सरल हो गई। लेकिन नहीं, आचार्य देव उल्टा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया तुम ये बताओ कि अरूपी आत्मा रूपी द्रव्य को देखता कैसे है? भैया क्या प्रश्न है? अब प्रश्न हम पर आ गया है क्या? अब बारी आचार्य की नहीं है उत्तर देने की, अब बारी हमारी है।
आपको मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? अरे बोलो, आप मुझे देख रहे हो क्या? अरूपी आत्मा क्या इस रूपी शरीर को देख रहा है? ध्यान से सोच के बताना भैया। अरे इतना हाँ या ना में उत्तर दो। आपको मैं दिख रहा हूं? अरे दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, आपको दिख रहा हूं। तो भैया उधर से देख लेते हो तो उधर से छू भी लो। छू के देखो एक बार मुझे, वहीं दिख रहा हूं कि यहां दिख रहा हूं? बैठी बैठे दिख रहा हूं ना। अरे तो दिख रहा हूं तो छुओ ना, कि छू नहीं सकते? मतलब जो दिख रहा है वो मैं हूं कि नहीं? भैया वापस वापस वापस, ध्यान से ध्यान से। क्या मैं दिख रहा हूं कि नहीं? मुझे जानने की विधि क्या है? मैं कैसे दिखाई देता हूं? भैया आप लोग देखो समझ नहीं पाते क्या? थोड़ा के समझ जाते हो ये भैया, पहले से ही जानते हो, मैं ही बस इतना खींचता हूं। हाँ भैया मैं दिखाई दिया तो अब निर्णय करो, अरूपी आत्मा ने रूपी को देखा कि नहीं? शिष्य का प्रश्न क्या था? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक से कैसे बनता है? आचार्य ने बोला जैसे जान लेता है। हमने किताब बंद करी, समझ गए आचार्य देव। अरे रुको तो, पहले बताओ तो जानते कैसे हो? क्या जानते कैसे? जानने की विधि क्या है? जानने में ज्ञेय ज्ञान में आया कि नहीं? तो ज्ञान ने ज्ञेय को बिना लाए जाना कि नहीं? तो ज्ञेय को जाना कि नहीं? जो आया ही नहीं उसको क्या जाना? भैया बताओ। क्या बच्चे होते ना, उनको स्कूल की बहुत पढ़ाई होती है तो कई बार बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, तो क्या करते हैं? फोटो कॉपी की दुकान में जाते हैं, अपने फ्रेंड की एक किताब लेते हैं कॉपी, और उससे बोलते हैं भैया इसकी एक कॉपी कर दो। तो उसका फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड था, वो मुझे अपनी कॉपी नहीं देता था। क्यों? भैया हमारी कॉपी यदि तुम ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कि नहीं भैया हम उसकी फोटो कॉपी कराएंगे। अरे नहीं, लेकिन फोटो कॉपी तो होगी ना, हमारी कॉपी तो चली जाएगी ना। आपको तो ऐसा डर नहीं लगता? कोई आपकी फोटो ले तो थोड़े घुर जाते हो? नहीं घुरते? क्या बड़े लोग हो जाएं इसलिए उनको फोटो खिंचाने का शौक नहीं होता? इसलिए तो कि और बूढ़े हो जाएंगे, फोटो खींच के ले जाएगा सारा जितना कुछ बचा है। इसलिए तो कैमरे ने फोटो खींची तो आपसे क्या लिया? क्या लिया? तो आपकी फोटो खींची कि नहीं? भैया बात थोड़ा समझ के बताना। कैमरा आपसे क्या लेता है? भैया बताओ तो जरा। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही बात समझ में। जानने का प्रकार क्या है? जानने का क्या प्रकार है? बोल तो इतनी आसानी से दिया कि जैसे परद्रव्य को जानता है, पर भैया जानता कैसे है? जानता कैसे है भैया बताओ, जानता कैसे है? परद्रव्य को जानता है। भैया मुझको देखते हो आप लोग कि नहीं? वो फोटो कॉपी मशीन में कॉपी ने क्या लिया? कॉपी का उस मशीन ने क्या लिया? कुछ लिया कि नहीं? हो गया ना भैया, कितना सरल। ज्ञान ने ज्ञेय का कुछ लिया कि नहीं? अरे ज्ञान ने कुछ नहीं, ज्ञेय ज्ञान के पास गया कि नहीं? तो ज्ञान ने जो बनाया वो क्या बनाया? ज्ञान ने स्वयं चित्रकारी करी। ज्ञान ने स्वयं 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 चित्रकारी। देखो आप फोन को चलाओगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, ऐसी आप लोग अपने आईने में भी कम देखा करो। क्या भैया कल को धुंधला धुंधला दिखाएगा, उसकी भी तो बैटरी डाउन होती होगी। आपने सेल लगाया आईने में पीछे के नहीं?
आप लोग देखना घर में जाके आईना कैसे चल रहा है इतने दिनों से, अरे कैसे चल रहा है। तो आईना जब उसके सामने आप आते हो तो उसको मेहनत करनी पड़ती होगी, महाराज आ गए हैं इनका चेहरा बनाओ। क्या क्या करता है आईना कि देखो, आईने को ज्यादा मेहनत कब है, जब 10 आदमी उसके सामने खड़े हैं तब, कि जब खाली दीवार दिख रही है तब। बताओ। अरे भैया आप लोग बोलते नहीं हो, आपके आईना है घर में, दर्पण है कि नहीं? हाँ, तो वो मेहनत करता है कितनी, तो करता कि नहीं? तो वो जब चेहरा दिखाता है, सच बताओ यदि चेहरे से कुछ लेने लगे तो जाओगे उसके पास? तो वो चेहरा बनाता है तो वो चेहरे को दिखाता है कि अपनी स्वच्छता दिखाता है। भैया क्या क्या हुआ, हम आईने के सामने गए, ठीक है, और आईने पर बहुत सारे कीचड़ दिखा, आंखों में भी भरा हुआ। तो हमने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया और आईने पे उड़ेल दिया। अब कीचड़ दिखेगा कि नहीं? अरे जहां दिखता था वहां साफ कर दिया, जहां दिखता था वहां साफ कर दिया ना, तो चला गया कि नहीं? भैया जहां दिखता है वहां से बात नहीं बनेगी, जहां है वहां साफ करो ना। बात समझ में आई कि नहीं? पर वस्तु दिखी, पर वस्तु अच्छी दिखी, पर वस्तु बुरी दिखी, हम तुरंत आओ देखा ना ताओ और भाग पड़े उसको पकड़ने और उसे फेंकने। भैया ये जो अच्छा बुरा का कीचड़ है ना, तुम आईने पे क्यों बांधते हो पानी को? कहाँ है गंदगी, कहाँ पर है? बात थोड़े विचार की है। ये बंध की प्रक्रिया आचार्य देव समझा रहे हैं। आचार्य से पूछा, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्म से कैसे बंधा? आचार्य ने बहुत सरल उत्तर दिया, अरूपी आत्मा ने जैसे रूपी को देख लिया, हम खुश हो गए, बिल्कुल जैसे हम देख पा रहे हैं वैसे बंध गए। कि नहीं भैया, तुम देखते हो रूपी को कि नहीं? अरे रूपी को देखते हो कि नहीं? अरूपी आत्मा रूपी को देखता है कि नहीं? अरे आईने को यदि आपके चेहरे से खून आता हो तो खून रूप बदलना पड़ेगा क्या, तब खून दिखाएगा वो? बोलो। आईना दिखा देगा बिना खून रूप परिणमित हुए, ये उसकी स्वच्छता है ना। तो ये आत्मा दर्पण, क्या इसमें समस्त द्रव्य ये आते नहीं, इनकी नास्ती, ये आत्मा ही इतनी स्वच्छता लिए है कि उनके ज्ञेयाकार यहां बनते हैं। तो आपका मेरे से तो संबंध नहीं, आपकी ज्ञान पर्याय में जो मेरा प्रतिबिंब बना उससे संभव है। तो आप मुझे देखते हो ये झूठ है, आप उस ज्ञेयाकार को देखते हो ये सच है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो भैया, कितने अनुभव दिखे? हाँ, कितने हैं, कितने हैं बताओ भैया, कितने हैं? एक चेहरा आईने में दिख रहा है और एक यहां फंसा है, कितने चेहरे हैं? क्या फंसा है भैया? क्या बात ऐसी है, प्रदेशों में क्या एक क्षेत्र अवगाह में आयु कर्म की सांकल से रुके हुए हैं। हाँ, वापिस कितने हैं चेहरे? अरे बोलो, एक कैसे है, दो हैं? क्या कितना गुरुदेव बार बार कहते अपना अपना ग्रंथ लेकर पढ़ो। हाँ, अपना अपना, क्या ऐसे? क्योंकि जगती में यही व्यवस्था चल रही है। आईने ने अपना चेहरा बना के देखा है, आपका नहीं लिया। कितना स्वाधीन। आप मुझे देखते हो तो एक अपना रूप बनाते हो, मुझे नहीं देखते। कितनी स्वाधीनता है। दो हो गए, एक तो वस्तु और एक वस्तु का जो आकार ज्ञान में बना। दो लोग, कितने लोग हुए? वापिस अभी समझने के लिए भैया, हाँ, शरीर तो एक है,
लेकिन इसको पता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने आकार बनाता है क्या? तो अब जो ज्ञान में आकार बना उससे तो आपका सीधा संबंध, वो तो ज्ञान आपका, लेकिन वो आकार क्यों बना कि यहां ये बैठा था ना, ये उसका निमित्त। बात समझ में आई? देखो कितना सुंदर टीका में खोला आचार्य देव ने। जैसे रूपादि रहित रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बनता है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी देखने जानने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता जानता है। और ऐसा भी नहीं है कि अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात अत्यंत दुर्घट है। ये बात कोई कठिन नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव बोल रहे कि ये देखो, ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हें समझाएं, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हमें पता है तुम इतना तो जानते होगे क्या क्या, लेकिन फिर भी चलो समझा दे रहे हैं। अब कोई मानने को तैयार बोले तो समझ में आया, और अंदर पता है कि कुछ नहीं आया। तो आचार्य देव ने बोला ठीक है, तुम्हें समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देखो क्या समझा देते हैं। देखो, अब देखो आप लोग गिनना कितने हो रहे हैं यहाँ पर द्रव्य। बाल गोपाल का दो लोग हैं, एक बालक है और एक बड़ा भी है, दोनों को लिया, सबको इंक्लूड किया। बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल, बच्चों का मिट्टी का बैल होगा, और बड़े लोग काहे को खिलौने से खेलेंगे, उनका सही का बैल होगा। तो मिट्टी के बैल अथवा सच्चे बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है। भैया क्या बैल के साथ संबंध हो तो जैसे आंख का अग्नि के साथ संबंध हो तो आंख को जलना पड़ेगा। पढ़ी बात अपन ने नहीं पढ़ी है। बैल के साथ तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है कि ये बैल खड़ा, बच्चे का मिट्टी का, बड़े का सही का, ये विषय रूप बैल, ये क्या है विषय। आप लोग को बात समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं पड़ रही भैया। ये बैल विषय रूप बैल, इसका विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, ऐसे उपयोग आरूढ़, उपयोग में आरूढ़, ज्ञान की पर्याय में चढ़ा हुआ वृषभाकार, यानी कि जो उसका आकार बना, दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। बैल को कोई नहीं देख रहा, जो ज्ञान में बैल का प्रतिबिंब बना उसको सब देख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कि बैल को देखा। बैल को देखा कि नहीं, कि देखा अपने ज्ञान को। किसे देखा भैया? हमने जो भी आज तक देखा तो क्या देखा? ज्ञान। ज्ञान ही सारे अपने रूप बनाता गया, पर वस्तु तक हम गए क्या? कभी गए ही नहीं। आत्मा कहाँ है? शरीर में है। शरीर में भी नहीं, शरीर जहां जहां है वहां अपने असंख्य प्रदेशों में फैला है। कहाँ फैला है? अरे बोलो, शरीर में जो शरीर के हैं इसमें शरीर प्रमाण असंख्य प्रदेशी है क्या? है कि नहीं? अच्छा, ये आत्मा द्रव्य है कि नहीं? इसके गुण है कि नहीं? गुणों की पर्याय होती कि नहीं? तो पर्याय प्रदेश में होती कि प्रदेश के बाहर? अरे बोलो, पर्याय प्रदेश में होगी। तो ज्ञान यहां इन प्रदेशों में होगा कि इनके बाहर? बोलो। तो आप मुझे वहीं बैठकर अपने प्रदेशों में देखोगे कि यहां आकर देखोगे? तो मैं वहां आया क्या? तो मैं वहां हूं क्या? तो आपने मुझे देखा क्या? अरे देखा कि नहीं मुझे? किसे देखा? तो मुझे देखना ये व्यवहार,
बात समझ में आई कि नहीं भैया? बात समझ में आई? देखना दूसरे को ये कहने की बात है। सब किसे देखते हैं? अभी उसी से। भैया कठिन नहीं लगाना आपको बिल्कुल। भैया ये कितनी सरल बात है, अपन ने पहले भी करी। आप टीवी देखते हो कि चित्र देखते हो? हाँ, क्या टीवी देखते हो कि चित्र? कि अरे चित्र पे ध्यान है लेकिन टीवी में ही तो है ना वो। टीवी के बाहर कोई चित्र दिखाई देता है क्या? भैया बताओ। अरे आप लोग नहीं बता रहे हो। आजकल प्रचलन हो गया ना, सब घर में ही भगवान को टीवी में देख लेते, इतने सारे चैनल पर, किसी में भी अभिषेक आ रहा है, बराबर। तो भैया घर पे ही हो सकता है, मंदिर क्यों आते हो? कि वो बात नहीं है टीवी में। क्या बात नहीं है? प्रत्यक्ष मंदिर में कैसे देखोगे? कान से। कि वहां भी आंख से ही देखोगे, मोटी बात। तो ऐसे टीवी में, ऐसे मंदिर में कि नहीं ये तो टीवी का है, मजा नहीं आता इसमें। आता क्या कि टीवी का है ना, मतलब वो वस्तु आई नहीं ना उसमें, तो टीवी को देखा है कि भगवान को। भैया बात समझ में आ रही है? पर द्रव्य को भगवान के दर्शन किए कि नहीं? बोलो, भगवान की मूर्ति देखी कि नहीं? अरे आपने देखी कि नहीं मूर्ति भगवान की? कि ये कहना व्यवहार है। अरे भगवान यहां पर, उनका हमने प्रतिबिंब बनाया है। भैया बात देखो कितना गजब। तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। कह देंगे कि बैल को देखा, लेकिन हकीकत इसी प्रकार आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा बंधता, अरे आत्मा नहीं बनता कर्म पुद्गलों से। तथापि क्या दो मित्र, आपके घर में बच्चा हो और एक उसका दोस्त आ जाए, ठीक है, दोनों खिलौने से खेलते हैं। उनका खिलौना यहाँ पर बैल लिया मिट्टी का, उनके पास अब नए खिलौने आ गए, खेल रहे हैं दोनों, ठीक है, पक्की बात, खेल रहे हैं दोनों, क्या खेलते हैं, पक्की बात। अब खेल पूरा हुआ तो ये जो बाहर से मित्र आया था ना, ये जाने लगा। ये जाता है तो उस खिलौने को उठाकर चला जाता है। क्या? खिलौने को लेकर जाता है। अब ये बताओ, वो जो दूसरा बच्चा है जिसका ये खिलौना है, उसको कुछ परेशानी तकलीफ होती कि नहीं होती? अरे ऐसी दे देगा बच्चा अपना खिलौना? हाँ, कि क्या वो बच्चा उस खिलौने से बंधा है? अरे बोलो, अरे खिलौने से बंधा है क्या वो बच्चा कि नहीं बंधा? तो फिर जैसे ये उसका मित्र जो अभी प्रेम से खेलते थे, अब इस खिलौने को लेके जाने लगा, तो ये पीछे पीछे क्यों दौड़ाता है? अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? बंधा है क्या? कि उससे तो नहीं बंधा, लेकिन उसके प्रति जो स्वयं का राग का परिणाम है, इसको तो नहीं जाना, लेकिन जो अपना ज्ञान का प्रतिबिंब है उसको जाना। ऐसी कर्म से तो नहीं बंधा, लेकिन वो जिसका कारण है, ऐसा अपना राग का परिणाम आत्मा उससे बंधता है। बंधन किससे है? देखो वापस, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध, 8 कर्मों के साथ आत्मा का संबंध। भैया 8 कर्मों के साथ आत्मा का संबंध है कि नहीं? कर्म कर्म से बंधे हैं। भैया बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? आप बताओ ना, ये दीवार का पेंट से संबंध है कि नहीं? अरे बोलो, कि वो खड़ी रहेगी 20 साल, पेंट 10 बार बदल जाएगा, बराबर।
तो कि पेंट किस में है? पेंट में। दीवार किस में है? तो ऐसे ये 8 कर्म पेंट जैसे चिपके तो हैं, लेकिन आत्मा से इनका क्या संबंध? आत्मा से क्या संबंध? प्रति समय क्या होता, कर्म उद्यावली में आकर खिरते हैं। तो आपको थोड़ा नहीं लगता थोड़ा कमजोरी सी आती हो? कर्म खिरके जा रहे हैं, थोड़ी कमजोरी तो नहीं लगती? अरे बोलो भैया थोड़ा, अरे यार आज बहुत कर्म चले गए, हमसे उठते भी नहीं बन रहा। ऐसा कभी कोई करता है क्या कि भैया तुम्हें पता ही नहीं पड़ता कि वो कब आए कब चले गए? एक समय में इतने सारे कर्म आए, इतने सारे चले गए, तुमको पता भी नहीं पड़ा। जो बंधे रहते तो पता पड़ता ना, वे खुद से ही आके चिपकते हैं, खुद से ही आके छूट जाते हैं। तुम्हारा उनसे संबंध भैया कर्म से आत्मा बंधा है क्या? कि जो कहना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का, वो कमलनी पत्र जल में डूबा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है कि सरोवर में ही तो है, लेकिन तब भी अबद्ध अस्पृष्ट। उसको उसकी समीपता तो करो भैया, वो सूखा पड़ा एकदम, पानी ने उसको छुआ ही नहीं। आत्मा ऐसा जिसको कर्म छूते नहीं। क्या बात समझ में आई भैया? बहुत सरल है, बहुत सरल। क्या तो अब दूसरी, तो फिर क्या है कर्म? क्या ठहरा फिर? कर्म क्या है कि कर्म अपनी ही राग द्वेष की वृत्ति कर्म ठहरी। बात समझ में आई कि नहीं भैया? कर्म हम किससे परेशान हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये हमें दुखी करते हैं। किससे परेशान हैं भैया? आईने को धोना है कि चेहरे को? क्या भैया मूर्खता का काम क्या होगा? आईने को धोना। सज्जनता का, विवेक का, बुद्धिमत्ता का क्या काम होगा? 8 कर्मों की तो हुम कराई जा रही है। आज उपवास होगा ना आप सबका, कितनी निर्जरा होने वाली है? अरे थोड़ी तो हो जाएगी आज। पहले में 12वें तक नहीं पहुंचे, दूसरे तक तो खिसा खाओगे ना। क्या होगा? कुछ तो होगा भैया। निर्जरा कौन की? निर्जरा कैसी? वो कर्म की निर्जरा, कर्म करेगा ना। अरिहंत भगवान का अकाउंट रखते होंगे एकदम, चलो अरिहंत भगवान क्या, मुनिराज आज इतने कर्मों की निर्जरा हुई है, आज थोड़ा कम हुई है, आज उपवास कर लेते हैं, चलो ऐसा करते मुनिराज। उनके प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा चल रही भैया, और निर्जरा का ख्याल कर्म की तरफ देखा भी नहीं। कर्म को भगाने का ये कोई रास्ता नहीं। क्या बताते हैं आचार्य कुंद देव? यथार्थ वस्तु स्वरूप बताते हैं। आपने मुझे देखा कि नहीं? अरे इस जगत में आत्मा के सिवाय क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। प्रदेश के बाहर कभी गया ही नहीं भैया। क्या प्रदेश के बाहर? अपना आत्मा जितने प्रदेशों में है, इसके बाहर हम जानने को भी कभी नहीं गए। सर्वज्ञ केवली भगवान तीनों लोक को देखते हैं, लोकालोक को देखते हैं, तो अपने प्रदेशों में बैठे देखते हैं। वे सर्वगत केवल ज्ञान की अपेक्षा है, पूरे फैल नहीं गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्या तो आत्मा परद्रव्य को परद्रव्य के पास जाकर नहीं जानता, ऐसे ही आत्मा मूर्तिक द्रव्य से बंधता नहीं है। तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं, ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। कह देते हैं कि कर्मों से बंध गया, किस कारण? क्योंकि ये राग। अब बात थोड़ी दूसरी करनी है। तो देखो वो 8 कर्म तो आकर बंधते हैं और फिर अपने से, और फिर उनकी स्थिति भी पड़ती है, उनकी एक आबाधा काल भी आता है, और उसके बाद फिर वो उदय में आना प्रारंभ करते हैं। पक्की बात? जो 8 कर्म की व्यवस्था है उसमें 4 प्रकार का बंध है कि नहीं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध,
स्थिति बंध और अनुभाग बंध कि कितने आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं, ये प्रदेश और प्रकृति बंध हो गया। ठीक है भैया, ऐसे ही करते ना अपन, किसी को बुलाते हैं तो भैया सपरिवार बुला रहे हो कि अकेली एक को बुला रहे हो, अपन वो सब देखते ना। तो प्रदेश मतलब कितने लोग आ रहे हैं और प्रकृति मतलब कौन कौन से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मुख, ये भैया पहले से बने हुए नहीं होते, बने ये बनाते अपने आप। भैया आपको शरीर में खून बनाना हो तो खून तो नहीं पीना पड़ता। कैसी बात बोल दी ना हमने। क्या ऐसे ही पुण्य बनाना हो ना तो पुण्य करना नहीं पड़ता भैया, बात समझना। क्या क्या जीव तो एक तत्व ज्ञान के परिणाम करे, तो जैसे एक प्रासुक शुद्ध भोजन शरीर के सारे अवयव बनाता है, ऐसे एक निस्वार्थ निकांक्षित शुद्धात्म भावना ये सब जगत में तीर्थंकर चक्रवर्ती पदवी बनाती है और निर्वाण की भी रचना करती है। ऐसा उल्टा काम नहीं करना। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा था, जो पुण्य को चाहते हुए पुण्य करता है उसे पाप बनता है, क्योंकि पुण्य को चाहने से तो पुण्य बनता नहीं। क्या खून पीने से खून नहीं बनता भैया। ऐसा धर्म का एकदम विघटन मत करो, ये बड़ा विपरीत काम है। जो बात सुनने में ऐसी लगे, ज्ञानियों को यही लगता है, पुण्य के धर्म की व्याख्या हो जाए तो उनको ऐसे ही लगता है क्या बोल रहे हैं भैया, ऐसा धर्म है नहीं। ठीक है, तो वापस वो कर्म बंधा, देखो आपको आनंद आएगा, आप इसको समझ जाओगे तो जीवन में निर्भरता निश्चिंतता अभी आएगी। कर्म बनता है जो कर्म से कार्मण शरीर में, उसकी तो सत्ता है, वो अपनी स्थिति को लेके आता है और उसका अनुभाग भी है, ये उसमें व्यवस्था है। अब आप बताओ, मैं उस कर्म का तो करता, उससे तो बंधा नहीं। किससे बंधा? वो बच्चा किससे बंधा है? खिलौने से, कि ये खिलौना मेरा है। किससे बंधा है? खिलौने से क्या संबंध है उस बच्चे का? अरे बोलो क्या संबंध है? लेकिन टूट जाए तो रोएगा ना। और मम्मी क्यों नहीं रोती? बच्चे के लिए खिलौना दुनिया है, मम्मी के लिए खिलौना है। बेटा दूसरा आ जाएगा, क्या घबराता है, पापा मेहनत तो कर रहे हैं। क्या क्यों रो रहे हो भैया? क्या तो माता क्रिया एक टूट गया खिलौना, तो ये बच्चा रो रहा है और माता पिता नहीं रो रहे, क्यों? कि खिलौने से ना बच्चे का संबंध ना माता पिता का। बच्चा राग करता है तो रोता है, मोह करता है तो रोता है। माता पिता वीतराग भाव से देखते हैं तो कुछ नहीं, उनको बच्चा रोता हुआ भी क्यूट लगता है। क्या भैया कैसा है? ऐसा ही है ना। क्या तो भाई अब समझो, इन कर्मों की तो सत्ता स्थिति पड़ेगी, इनको तो उदयावली में आना पड़ेगा, इनको तो उदय में फल, इनके पास तो विवशता है, इनको तो ये बंधन में पड़ गए। लेकिन हमारे तो ये राग का परिणाम हुआ और अगले समय राग आत्मा में बंधता, राग की स्थिति बनती कि नहीं? भैया बात समझो वापस, आत्मा किससे बंधा है? एक समय के राग से। आत्मा राग से बंधा, राग कितने समय का? कर्म से मुक्ति होने के लिए तो इतना लंबा काल, राग रहित होने के लिए कितना समय चाहिए? कर्म की निर्जरा को तो लंबा काल है भैया, राग की निर्जरा को कितना काल चाहिए? भैया सुनो, क्या पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, ठीक है, तो कर्म का कार्य समझ में आए, क्योंकि अभी तो कुछ किया नहीं ना, तीर्थंकर थे। क्या जीवन कितना पवित्र होता तीर्थंकर का? कोई पाप किया पार्श्वनाथ मुनिराज ने? तो फिर ये क्या बरस रहा है ऊपर पत्थर, ये आंधी, ये तूफान? भैया वापस, पार्श्वनाथ मुनिराज ने कोई अपराध किया है क्या? तो ये उपसर्ग क्यों होता है? अभी गलती करी हमने तो अभी क्यों डांटोगे मुझे? बराबर, ठीक है। तो देखो पार्श्वनाथ मुनिराज दुखी नहीं होते। क्या जब हमने किया नहीं तो हम क्या डरें? जब हमने किया नहीं तो
तो हम क्या दुखी हो, ये उस अपराध का फल है जो हमने करना छोड़ दिया। तो जब हम निरपराधी हैं तो निरपराधी सजा क्यों भुगते? तो वे कर्मोदय के समय भी, क्योंकि मैं इसे नहीं करता। भैया क्या क्या आप लोग जा रहे हो और आपके मास्क नहीं लगा हो और सामने 4-5 पुलिस वाले खड़े हों? हाँ, ऐसा अभी तो नहीं होता होगा आप लोग को, पहले लेकिन शुरू में ऐसा होता था ना। और कोई मास्क लगाकर जाए तो उनके सामने दिखाता हुआ जाए क्या कि अरे अपराध हो तो भय होना, गलती करी तो दिक्कत होना। राग का अपराध एक समय का पार्श्वनाथ मुनिराज ने तत्काल छोड़ा, अब कर्म कितना परेशान करे, हम दुखी काहे को होंगे? हम तो अभी निराश्रवी हैं, अभी हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हैं। आत्मा कर्मों से बंधता है, ये बात झूठी है। आत्मा राग द्वेष से बंधा है, और बंधा क्या? नहीं करे तो छूटा। तो आत्मा बंधा है कि नहीं? तो कब तक बंधा है? अगली गाथा में आचार्य बोलेंगे, जो उपयोग में जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, वो जीव उनके द्वारा बंध रूप है। जो ये नहीं करता भैया, उसके क्या है? अभी अबंध है, अभी उसके संवर, अभी उसके निर्जरा है, अरे अभी उसके मुक्ति है। भैया बात बड़ी सुंदर है। हम क्या जगत का रूप देखते हैं और क्या जगत का रूप है। 8 कर्मों को भंजाने के लिए तो लंबा काल है भैया। क्या भगवान को भी लग गया काल? क्या 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और उसके बाद 42 वर्ष लग गए 8 कर्मों को खत्म करने में। 12 वर्ष में घातिया और 30 वर्ष में अघातिया हुए कि नहीं? महावीर भगवान को इतना काल लग गया कि नहीं? आदिनाथ भगवान को और लगा था। क्या भैया लग गया कि नहीं? कि अरे क्या, यहाँ तो एक सम्यक दृष्टि तत्काल आत्मा को जानकर कर्म मुक्त होता है। तो मैं वो इतने लंबे सालों बाद वाली मुक्ति चाहिए कि एक समय में जो प्रकट होती है वो चाहिए? तो भैया राग द्वेष मोह से अब विरक्त हो, स्वात्मानंद में छको। ये ही इस प्रवचन का सार है, ये ही उत्तम ब्रह्मचरण है, ये ही जिनेश्वर देव का पावन पुनीत जैन धर्म है, जो कर्म रहित करने के लिए भी इंतजार नहीं कराता। कर्म रहित आत्मा को, अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को तत्काल देख लो और तत्काल अबद्ध अस्पृष्ट हो जाओ। मरना नहीं पड़ेगा। अरे शरीर, अरे नियत स्वभावी आत्मा को देख लो और तत्काल त्रिकाली हो जाओ। भैया सारे रोगों की दवा एक शुद्धात्मा का दर्शन है। हम सभी को ऐसे शुद्धात्म चिदानंद देव के दर्शन हो। हम अपने प्रति दयालु बने, हम अपने प्रति अनंत क्षमा धारण करें और हमारा जीवन इस दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र की सुगंध से पूरा इस तीनों लोक सुरभित हो उठे। हमारे जीवन में भी प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख के सागर बहने लगें। इसी मंगल भावना से